बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तरह ने हर सांस हो। ओम शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चों को, बाबा कहते तुम्हें तो डबल खुशी होनी चाहिए। जैसे किसी के लौकिक पिता बाहर से आते हैं तो उनको भी जब घर तक पहुंचते हैं तो उनको खुशी होती है कि बस अब हम अपने घर पहुंच रहे हैं और घर जाकर बच्चों से, परिवार के सभी सदस्यों से मिलेंगे। तो उनको ये खुशी है घर पहुंचने की। बाबा ने कहा तुम्हारी तो डबल खुशी है, एक तो घर भी पहुंचना है, घर की भी खुशी है कि बस अभी हम घर पहुंचने ही वाले हैं। कितने समय से हम घर से बिछड़े हुए थे, अभी उस घर में जाएंगे और साथ साथ फिर हमें वापस आना भी है अच्छी दुनिया में, तो वो भी खुशी है न, लौटने की भी खुशी है। तो ये डबल खुशी सदा रहे। और एक और खुशी है हमारी, कौन सी? वो खुशी है वर्तमान समय की, जो प्रैक्टिकल अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि स्वयं भगवान रोज हमें पढ़ाते हैं। कितना ऊंची पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी कितना ऊंचा, और उससे हमारी तकदीर भी कितनी ऊंची बन रही है। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए सदा। लेकिन ये खुशी किसको रहेगी, किसको रह सकती है? कि भगवान पढ़ा रहे हैं, जिसको भगवान पर निश्चय होगा कि हाँ यही है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं तो गुप्त रूप से आता हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ लेकिन मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ। इसलिए जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पर पूरी तरह से निश्चय बुद्धि बनना, कोई भी उनकी बातों में संशय नहीं लाना। तो ऐसे बच्चे ही सदा उस नशे में रह सकते हैं। और बाबा ने आज एक बात और कही। बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ इस तन में आता हूँ ना, तो इसको बाबा ने एक नाम और दिया हुआ है जो भक्ति में भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है वो? नंदीगण, है ना। तो बाबा ने कहा इस नंदीगण, नंदी तो बैल दिखाया है, तो उस बैल पर तो हमेशा सवारी नहीं हो सकती है। तो मैं भी हमेशा इस पर, इसके अंदर नहीं रहता हूँ। मैं आता हूँ, अपना कर्तव्य करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और वापस चला जाता हूँ। और आने जाने में मुझे देरी नहीं लगती। उस बैल पर बैठने में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें तो बाबा कहते मेरा तो 1 सेकंड से भी कम का काम होता है। तो ये भी बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा क्या है, कौन है, कैसा है, अच्छे से हमें उनको पहचानना है। और भी आज बताया बाबा ने, जो भी बातें सुनेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो, कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है
कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? पढ़ाई। और क्या होगा? निश्चय। उत्तर है निश्चय। आधार क्या है? निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि कौन बनाते?
हाँ, जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तभी बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे से ऊंचा है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं है। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, है ना। क्या बन रहे हैं इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है ना। टीचर को याद रखना भी मन मना भव, और टीचर की पढ़ाई को याद रखना भी मन मना भव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो कि हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है और वे हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वे यहाँ आ गए हैं, है ना। मनुष्य अभी तक भी पुकार ही रहे हैं उनको, और वो हमारे सम्मुख है। वो मनुष्य जिसके लिए पुकार रहे हैं वो करते हुए तो उनका अभी चालू हो ही गया है। तो ये भी केवल थोड़े बच्चे जानते हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तभी तो लिखा हुआ है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वे हैं पत्थर बुद्धि। और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहां भी बहुतों को ले आते हैं ना, तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे। साकार बाबा के समय तक भी जरूरी नहीं सब निश्चय बुद्धि हो गए थे। डाउट होता रहते, पता नहीं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं या ये ब्रह्मा ही बोल रहे हैं, या ब्रह्मा भी नहीं समझते थे कि ये दादा ही बोल रहे हैं। ऐसे कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़े सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं, है ना। लंगड़ाना मतलब संशय बुद्धि, कि अभी तो निश्चय हो गया, खुशी है, और कोई बात पे संशय हो जाए। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ना ये लंगड़ाते हैं। तो संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। ऐसे लंगड़ाने वाले तो पीछे ही रह जाएंगे, दौड़ी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि ही उड़ती कला में जाएंगे, तो जरूर वो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है ना। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट कर आते हैं, तो बाप भी कहते हैं कि बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहां समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं।
बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। थोड़ा सा देर नशा कईयों का रहता है, कईयों का तो रहता है काफी देर तक, और कईयों का तो बाबा ने कहा तो चढ़ता ही नहीं है नशा। तो यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, और बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, फुल बन जाओ, सब बातों में संपन्न बन जाओ। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण कर लो। अब शिव बाबा को देह का नशा तो नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, परम धाम में तो क्या नशा रहेगा ना। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं कि ये हमारी चीज है, जिस देह में आया हूं ये मेरी चीज हो गई, ये तो नहीं कहते हैं। यह तन लोन लिया हुआ है, और लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। तो इतने मनुष्य यज्ञ तप आदि करते रहते हैं और समझते थोड़े ही हैं कि वह मिलेगा कैसे। यही सोचते हैं ना, यज्ञ करो तप करो भगवान मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं कोई को। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। अभी बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है ना, सब कुछ एक्यूरेट चलता है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ कि रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख भी लिखी हुई लगी हुई हो, और फिर बीच में रखो संगम युग, उसमें दिखाया ना सृष्टि चक्र में। और फिर रथी भी जरूर चाहिए ना, कि अब संगम युग में कैसे परमात्मा आएंगे। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है ना, कि लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है, समझा सकते हैं ना अभी तो। और सब घराने हैं हद के, और ये है बेहद का घराना। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर पुरी व पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो है, हाँ, तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली नाम रखने से तो न्यू नहीं हो गया ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि न्यू दिल्ली कब होगी। कब होगी? सतयुग में। तो नई दुनिया में ही नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। कृष्ण को तो दिखाया ना, जमुना के कंठे पर महल राज करते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है।
कौन कौन इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, ये सब जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है ना, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो, है ना। ड्रामा में बहुत एक्टर्स हों, लेकिन उसमें भी सब पूछते हैं ना मुख्य एक्टर कौन है, हीरो एक्टर कौन है इसमें। तो अभी तुम बच्चे ही जानते हो मुख्य एक्टर्स कौन हैं, और तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, है ना। यहाँ चांस है सबको हीरो एक्टर बनने का। सबसे मुख्य पार्ट तो तुम बजा रहे हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। रूहानी सोशल वर्कर्स क्या कर रहे हैं, रूहों की सेवा, आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, आत्माओं को सुख शांति जो उनकी जरूरत है वो दे रहे हैं। बाकी सब तो सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, वो शरीर के लिए अल्पकाल की पूर्तियां करते हैं, किसी को कपड़ा दिया, किसी को घर दे दिया, किसी को खाना खिला दिया ना, ये है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती भी रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, शरीर पढ़ता है, या किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं, और संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही फिर शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती कि सतयुग में कैसे होगा, क्या होगा। मुख्य बात है, अब कौन सी मुख्य बात हो सकती है, देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, ना। यही तो है ना मुख्य पुरुषार्थ अपना भी। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड गोड एकदम टूट जाते हैं ना, एकदम बोझ, जरूरत से जास्ती बोझ हो जाए तो क्या हो जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे। उसमें भी मुख्य विकार है काम विकार। कई कहते हैं कि बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। क्या कहा होगा बाबा ने, हैं? हाँ, इसको बता देते हैं। अब बाबा कहते अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। ठीक है, याद, चलो बाबा को याद करें अभी। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उन्हें तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। हाँ, उसके लिए बोला है कि मतलब ये तो कोई खास बात नहीं है, वो तो थोड़ा सा समझानी देनी पड़ेगी लेकिन मुख्य तो आपके इतने सारे पाप हैं, वो तो खत्म करो। तो बाबा कहते हैं तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच्य बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूं, और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। वे तो अपने को शरीर ही समझते हैं, और बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूं। इसलिए आत्मा समझकर खुद को बैठना है, आत्म स्थिति में टिको, तभी बाबा की वाणी समझ अंदर उतरेगी।
गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी होती है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी, आगे चलकर जोर से कशिश होगी, जोर से पुरुषार्थ करने की अंदर से उमंग आ जाएगा, है ना, लग जाएंगे पुरुषार्थ में। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, और घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी, है ना, होता है ना, खुशी बढ़ जाएगी। अच्छा, हम अपने घर में आ गए, इतने समय बाद आए हैं। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे, और तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं। डबल खुशी होती है कि शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। नैनों पर बिठाकर, नैनों पे कौन बैठ सकेगा? जो एकदम हल्के होंगे, कोई वेट नहीं होगा उनका, है ना, लाइट, वही तो बैठ सकेगा ना। अब बाबा कहते हैं ना, एकदम हल्के हो जाओ भाई, सारे विकर्मों का बोझ को, वेट को खत्म करो, तब मेरे साथ जा सकते हो। और जरा भी उनको तकलीफ नहीं होगी, मतलब बिगर सजा खाए, कोई सजा नहीं खानी पड़ेगी। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। थोड़ी आत्माएं जाएंगी नैनों पे बैठ के, और कुछ झुंड माफिक पीछे पीछे आएंगे। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूं। अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा ही होगा। तुमको नशा चढ़ता है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग पड़ेंगे। क्योंकि वे आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, और यहां पार्ट है सिर्फ पढ़ने का। और समय पे पार्ट खुलता है ना, तो ऐसे नहीं वो पार्ट अभी खुल जाए, अभी मकान सोने के बनाने लगो, वो पार्ट वहीं खुलेगा। बाबा ने कहा वहां तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा। कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, महल बनाए, है ना, जैसे कल्प पहले बनाया था वे बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है ना,
तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुनकर रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस बैल पर सवारी सदैव करूं, इस रथ पर व बैल पर, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है ना? क्यों? पुराना है, और फिर बंध जाऊं ना तो बंधन में तो सुख नहीं होगा। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं बैल पर सवारी करके बैठे ही हैं। अरे रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना ऊपर। अब सारा दिन इस शरीर में थोड़े ही बैठेंगे, उनको सुख ही नहीं आएगा शिव बाबा को, है ना? जैसे कि पिंजड़े में तोता फंस जाता है, सारे दिन रहे तो ऐसा हो ना बंधन में फंस बंध गए। मैं तो यह लोन लेता हूं तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थाई बैठे हैं ना, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? अब धनी किसको कहा यहाँ? यह धनी तो स्थाई बैठे हैं। धनी मतलब मालिक, तो इस शरीर का मालिक ब्रह्मा, उसके लिए बाबा ने कहा वो तो स्थाई बैठा हुआ ही है। फिर एक बैल पर दो सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा तो रहते हैं अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट भी देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे होते हैं। आत्मा तो उससे भी बहुत छोटा रॉकेट है और बहुत ही तीखा है। आत्मा भागती कैसे है? यहां से झट चली गई लंदन, शरीर यहाँ छोड़ा और लंदन में जाकर दूसरा शरीर ले लिया। एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, तो बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, फिर चला जाता हूं अपने घर। और पढ़ाने के बीच बीच में भी कई बार चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा कंटिन्यू रखते हैं। पता चलता है ना मुरली में कि अभी शिव बाबा बोल रहे हैं, अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा इस समय तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, है ना? कल्प का अंत समय, लास्ट समय ना, ड्रामा का लास्ट का समय, तो बाबा बहुत बिजी रहते हैं। क्या है, क्या करते? दिव्य दृष्टि तुमको देता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को भी राजी करना होता है, और तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं और बच्चों को पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं, सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से मांगते हैं। क्या भीख मांगते हैं? ये दे दो, बच्चा दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, यही मांगते हैं ना। तो ये बाबा ने कहा उनकी भी कभी डिमांड पूरी करनी होती है मुझे, और तुम बच्चों को तो संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बना रहा हूं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं।
भीख और कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सत्युग में मृत्यु का नाम नहीं होता है, वह है अमर लोक। वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ क्या करते हैं, एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। इसलिए कहते ना देवताएं तो अमर हैं। ये तो चल सुनते आए ना, देवताएं मरते नहीं है। तो सोचा है कि वो देवताएं अमर हैं तो कहाँ होंगे, तो ऊपर में दिखा दिया। नीचे कहीं बताएं तो लोग पहुंच जाए वहां ढूंढने के लिए, तो ऊपर बता दिया, जाना है तो जाओ ऊपर ढूंढ के आओ, है ना। इसलिए बोल दिया है कि देवता, बाबा ने कहा क्योंकि वो अमर हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है कि हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात होती है ये तो। बाबा की भी दिल होती है कि अब जाकर बच्चा बनूं, है ना। बच्चे बेफिक्र बादशाह होते हैं ना। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकीलधा बाप का बच्चा हूं ना। ये ब्रह्मा बाबा को भी नशार है। मैं तो एक ही सिकीलधा बच्चा हूं। बाप ने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं सिकीलधा बच्चा हूं, तो बाबा कितना प्यार करते हैं। अब ब्रह्मा बाबा का बोलने की बारी आ गई। एकदम बाबा प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है ना। यह भी जानते हैं कि जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा। जिसमें भगवान आए तो जरूर वो कितना भाग्यशाली रथ है। जिसके लिए गायन है ना, ज्ञान सागर इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है। अब ब्रह्मा बाबा को क्या खुशी थी वो भी बताई ना ब्रह्मा बाबा ने, कि मैं, मेरे में बाबा आते हैं, मैं एक सिकीलधा, एक ही बच्चा हूँ सिकीलधा। और तुम बच्चों को क्या खुशी हो रही है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं? यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। और तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो, है ना। भाग्यशाली कि विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, और वो भी किससे पढ़ रहे हो, भगवान से। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, देते हैं ना सभी अटेंशन। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुने। इसी डबल खुशी में रहना है। कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, पहले हम
अपने घर शांति धाम में जाएंगे। फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा नंबर है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। इसका विस्तार है, बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं, है ना। तो अभी तो ये कार्य और ही जरूरी है कि भले अपने अपने स्थान पर बैठे हैं ना, तो वहां बैठ कर के भी मन से शांति के वाइब्रेशन मनसा द्वारा फैलाओ। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं, है ना। शांति के सागर बाबा की याद में रहने से क्या कहा, ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। जरूरी नहीं अपने फिर बोलें कि मेरे से शांति की किरणें निकल रही हैं, फैल रही हैं। बोलने का या ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि जब ये अपने उस याद में बैठे हैं, खुद उससे लेते जा रहे हैं, तो वो जरूर फिर चारों तरफ स्प्रेड होगा ही। तो ऐसे शांति का दान देने वाले ही क्या बताया, मनसा महादानी है। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ।
स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। क्या शक्ति रूप का अनुभव, क्या सुनाएंगे? स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हो ना, कि बाबा का स्नेह से हम आए, परिवार का स्नेह मिला, इतना अच्छा है ना, ये देवी परिवार है, तो ये स्नेह का तो अनुभव हम कर रहे हैं। अब शक्ति का अनुभव कि हाँ, ये बाबा की याद से है, अपने हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं, जो हमें कितने परेशान कर रहे थे, कैसे हमने उन पर विजय प्राप्त की है। पहले हमारा ये प्रॉब्लम होती थी, या ये ये है प्राप्तियों का अनुभव, कि अच्छा, इस ईश्वरीय ज्ञान से हमें ये प्राप्ति हुई है, तो औरों को भी ऐसा बना सकेंगे। ओम शांति। तो क्या बताया आज बाबा ने, क्या सुनाया? तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। निश्चय में कमी होती है ना, तो लंगड़ाते हैं। और निश्चय बुद्धि, गायन तो है, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो लंगड़ाने वाले तो फिर क्या हो जाएंगे? हार ही खाएंगे ना। इसलिए 100% निश्चय हो बाबा के ऊपर, बाबा की पढ़ाई के ऊपर, ज्ञान के ऊपर पूरा निश्चय हो। है हाँ, पारसनाथ, बाबा पारसनाथ बना रहे हैं, पारसपुरी का मालिक बना रहे हैं। और पारसपुरी क्या होगी वो भी बताया। सोने की दुनिया, सोना चांदी के महल होंगे जो वहाँ जाकर बनाएंगे। और क्या सुनाया रुबुल भाई? हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, बाकी दुनिया में तो अभी जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत है ना। हाँ, वो तो फेमस हो जाते हैं, और हम रूहानी सोशल वर्कर तो गुप्त रहते हैं, गुप्त कार्य चलता है। स्मिता बहन बताओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि निश्चय बुद्धि के आधार पर ही तकदीर खुलेगी, और अगर संकट आए तो लंगड़ाते रहेंगे। उन्होंने सबको यही बताया, निश्चय बाबा के ऊपर जितना निश्चय होगा उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा ने कहा, सिर पर जो पापों का जन्मांतर का जो बोझा है वो उतारने की, भस्म करने के लिए देह अभिमान में नहीं आना है, देही अभिमानी होकर बाबा को याद। निश्चय के ऊपर बताया बाबा ने, जी निश्चय बुद्धि विजयंती। रंजीत भाई बता रहे हैं। हाँ रंजीत। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पुरानी दुनिया को विनाश होना ही है, पुरानी दुनिया विनाश नहीं होगा, नई दुनिया कैसे आएंगे? नई दुनिया के लिए कैसे पुरानी आएंगे? दुनिया का विनाश जरूरी है। निश्चित है, इसलिए हमको तैयार होना चाहिए, मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय नहीं होना चाहिए। और कौन बता रहा है? बाबा की वाणी को रिवाइज कर लेते हैं। मुख्य बात बाबा ने बताई निश्चय के ऊपर, निश्चय बुद्धि विजयंती, और खुशी रहे। खुशी के लिए क्या क्या बताया, कि कौन पढ़ा रहा है हमें, टीचर के रूप में बाबा जो पढ़ा रहे, ये भी नशा रहे कि भगवान हमारा टीचर है,
और डबल खुशी रहे। क्या बताइए, डबल खुशी? हाँ, शांति धाम में अपने घर जाना है और फिर अपनी राजधानी में आना है, वो भी खुशी रहे। तो आज खुशी के लिए बाबा ने समझाया ना। तो यदि खुशी में रहना, ये सब बातों की स्मृति में रह करके खुशी में रहना भी मन मना भव है। अच्छा, बाकी एक सूचना है कि शिवपुरिया की एक माता जी जो क्लास करती थी डेली गौरव भाई के वहाँ, प्रतिमा माता, तो कल उन्होंने शरीर छोड़ा। कुछ बीमारी थी उनकी, तो कल सुबह ही शरीर छोड़ा है। तो उनको भी हम 2 मिनट शांति का वाइब्रेशन देंगे। तो 2 मिनट मौन रखेंगे, मतलब साइलेंस में रहेंगे। उसके बाद फिर बाबा को भी याद करके, और ओम शांति।